वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे आपको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जामिनेशंस में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरीज का मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग बताऊंगा, साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है परूज, PERUSE, परूज। परूज मीन्स टू रीड समथिंग इन डिटेल, टू एग्जामिन केयरफुली। किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसका अवलोकन करना। जैसे परूज लेटर, किसी पत्र को ध्यान से पढ़ना। परूज लीगल डॉक्यूमेंट्स, किसी लीगल डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसका अवलोकन करना। परूज और रिपोर्ट, रिपोर्ट का अवलोकन करना। इसको सेंटेंस में यूज करता है। द मिनिस्टर परूज द डिटेल्ड रिपोर्ट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लेने से पहले रिपोर्ट को बहुत अच्छे से अवलोकन किया। शी टूक अ सीट इन द रेस्टोरेंट एंड बिगेन परूजिंग द मेन्यू। उसने रेस्टोरेंट में एक सीट लिया और फिर मेन्यू का अच्छे से अवलोकन करने लगी। तो परूज का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, उसका अवलोकन करना। नेक्स्ट वर्ड इज जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। जेनिथ मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, पीक, अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन समवन और समथिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल। मतलब किसी भी चीज़ का उच्चतम बिंदु, चरम बिंदु, किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा। जैसे देखिए सेंटेंस में, आई वंडर व्हाई द एक्टर किल्ड हिमसेल्फ व्हेन हिज स्टारडम वॉज एट इट्स जेनिथ। अभी आप सब जानते हैं कि जब सबके प्रिय सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई तो सब लोग यही बात कर रहे थे, आई वंडर व्हाई द एक्टर किल्ड हिमसेल्फ व्हेन हिज स्टारडम वॉज एट इट्स जेनिथ। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जब उस एक्टर का स्टारडम अपने चरम बिंदु पर था, पराकाष्ठा पर था, तो उसने सुसाइड क्यों किया। द सन रीचेज इट्स जेनिथ एट मिड डे। दोपहर में सूर्य सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है, सबसे ऊंचा होता है। तो जेनिथ का मतलब हो गया सबसे ऊंचा बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज नेडर। नेडर मीन्स लोवेस्ट पॉइंट, बॉटम, सबसे नीचे का बिंदु, निम्नतम बिंदु, सबसे निचले स्तर पर। सेंटेंस में देखते हैं, हिज पॉलिटिकल करियर रीच्ड इट्स नेडर व्हेन ही लॉस्ट द जनरल इलेक्शंस। किसी नेता के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो जनरल इलेक्शन हार गया तो उसका पॉलिटिकल करियर सबसे नीचे स्तर पर चला गया। ऑल द बिग इकोनॉमीज आर एट इट्स नेडर ड्यूरिंग द प्रीवलेंट कोविड-19 पेंडेमिक। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आया है, पेंडेमिक, ये मैंने पहले भी बताया है आपको, महामारी जो बड़े स्तर पर फैलती है। और पेंडेमिक में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। दूसरा वर्ड है प्रीवलेंट, ये फर्स्ट वीडियो में आया था। प्रीवलेंट का मतलब होता है अभी कोई भी करेंट चीज़, चालू चीज़ जो चल रही हो। तो प्रीवलेंट कोविड-19 पेंडेमिक, अभी जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है उसके दौरान बड़ी इकोनॉमीज भी अपने सबसे निचले स्तर पर है। तो नेडर का मतलब हो गया लोवेस्ट पॉइंट पर होना, किसी भी चीज़ के सबसे निचले स्तर पर होना, सबसे ख़राब स्तर पर होना। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले एक वर्ड आया था जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट और नेडर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट। तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम हो गया। तो अगर आपको जेनिथ का मतलब पता है और नेडर का मतलब पता है तो आप खुद ही देख पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जेनिथ का एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने हर एक वर्ड का मीनिंग सेंटेंस में यूज करके अच्छे से समझा है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आपसे इजीली बनेंगे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्ज, SURGE, सर्ज। सर्ज मीन्स टू राइज शार्पली, मतलब तेज़ी से बढ़ना, तेज़ी से चढ़ना, छलांग मारना किसी चीज़ में। सेंटेंस में देखिए, द शेयर मार्केट सर्ज्ड आफ्टर फिनेंस मिनिस्टर्स बजटरी स्पीच। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद शेयर मार्केट में जोर का उछाल आया, तेज़ी से उछाल आया, तेज़ी से ऊपर चढ़ा शेयर मार्केट। द प्राइस ऑफ टमेटो सर्ज्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।
परिवहन व्यवस्था के खराब होने के कारण टमाटर के प्राइस में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, बहुत तेज़ी से उछला टमाटर का प्राइस, बहुत तेज़ी से ऊपर गया। तो सर्ज का मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना। नेक्स्ट इज प्लमिट, PLUMMET, प्लमिट मीन्स फॉल और ड्रॉप शार्पली, तेज़ी से नीचे गिरना। सेंटेंस में देखते हैं, द शेयर मार्केट प्लमिटेड आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद शेयर मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा, धड़ाम से नीचे गिरा। द टेम्परेचर प्लमिटेड आफ्टर अ हैवी रेन, बहुत ज़ोर की बारिश होने के बाद, बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद तापमान बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। तो प्लमिट का मतलब हो गया नीचे गिरना। अच्छा, इससे पहले मैंने वर्ड बताया था सर्ज। सर्ज का मतलब तेज़ी से ऊपर चढ़ना और प्लमिट का मतलब तेज़ी से नीचे गिरना। तो देखिए ये दोनों वर्ड भी एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। तो अगर आपने हर एक वर्ड का मतलब अच्छे से याद किया है तो आपको सिनोनिम्स आप अच्छे से कर पाएंगे, एंटोनिम्स अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज पिस्सीवरस, PISCIVOROUS, पिस्सीवरस। पिस्सीवरस मीन्स एनिमल्स दैट फीड ऑन फिशेज, ऐसे प्राणी जो मछली खाकर जीवित रहते हैं, जैसे पेंगुइन्स। नेक्स्ट देखते हैं ग्रैमनीवोरस, GRAMINIVOROUS, ग्रैमनीवोरस। ग्रैमनीवोरस मीन्स एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, ऐसे जीव जो घास खाकर जीवित रहते हैं, जैसे आपके आसपास गाय है, हॉर्स है, सीप है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगीवरस। अच्छा, ये सब वन वर्ड में आपसे पूछे जाएंगे। फ्रूजीवरस, FRUGIVOROUS, फ्रूजीवरस, एनिमल्स दैट फीड ऑन फ्रूट्स, फल खाकर जीवित रहने वाला प्राणी, उसे कहते हैं फ्रूजीवरस। अच्छा, इससे रिलेटेड भी 3 वर्ड आए हैं। पिछले क्लासेज में हमने और भी वर्ड पढ़ा है इसी से रिलेटेड, फूड हैबिट से रिलेटेड। एक हमने पढ़ा था हर्बीवरस, हर्बीवरस मीन्स पेड़ पौधे खाकर जीवित रहने वाला। दूसरा पढ़ा था कार्निवरस, कार्निवरस मीन्स मांस खाने वाला प्राणी। तीसरा था ओमनीवरस, ओमनीवरस मीन्स ऐसा प्राणी जो पेड़ पौधे भी खाता हो और मांस भी खाता हो। उसके बाद था इंसेक्टिवरस, ऐसा प्राणी जो कीट खाकर जीवित रहता है, इंसेक्ट खाकर जीवित रहता है। उसके बाद आ गया पिस्सीवरस, ऐसे प्राणी जो मछली खाकर जीवित रहता है। उसके बाद है ग्रामनीवरस, ग्रामनीवरस मीन्स ऐसे प्राणी जो घास खाकर जीवित रहते हैं। उसके बाद है फ्रूजीवरस, ऐसे प्राणी जो फल खाकर जीवित रहते हैं, फ्रूट खाकर जीवित रहते हैं। तो आप रिलेटेड वर्ड्स को एक साथ याद रखिए और एक वर्ड जैसे आता है इससे रिलेटेड सारे वर्ड आप एक बार रिवीजन कीजिए मन में ही, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इज टू पे थ्रू द नोज, टू पे थ्रू द नोज मीन्स टू पे टू मच मनी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए जितना पैसा लगता है नॉर्मली उससे बहुत ज़्यादा पैसे देना। सेंटेंस में देखते हैं, दीज डेज पीपल आर पेइंग थ्रू द नोज ऑन एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन, आजकल लोग बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। आई हैड टू पे थ्रू द नोज टू गेट द लास्ट अवेलेबल मूवी टिकट, मूवी टिकट ख़त्म हो गई थी, एक टिकट बचा हुआ तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो पे थ्रू द नोज का मतलब नॉर्मली जितना पैसा किसी चीज़ में देना होता है उससे बहुत ज़्यादा पैसे देना। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स मीन्स टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, राज खोल देना, भेद बता देना। सेंटेंस में देखते हैं, द मैन स्पिल्ड द बीन्स अबाउट फ्रॉड व्हेन द पुलिसमैन थ्रेटेंड हिम, उस व्यक्ति को जैसे ही पुलिस ने धमकाया उसने सारा राज उगल दिया कि यहाँ फ्रॉड हुआ था। यू कैन नॉट टेल हर एनी सीक्रेट शी विल स्पिल द बीन्स, आप उस लड़की को कोई भी राज नहीं बता सकते, वो सारा उगल देती है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब कोई राज बता देना, भेद खोल देना जो नहीं बताना चाहिए था। अच्छा, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, अ प्लेस वेयर कॉर्प्सेज आर बरीड इज कॉल्ड, इसका आंसर है सेमेट्री। सेमेट्री देख लीजिए आप एक बार, सेमेट्री का मतलब अ प्लेस वेयर कॉर्प्सेज आर बरीड, जहाँ पर लाश को दफनाया जाता है उसे सेमेट्री कहते हैं, मतलब कब्रगाह। अच्छा, इसका एक सिनोनिम भी हमने लिखा है, इसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिए,
कि सेमेट्री और ग्रेवयार्ड दोनों एक चीज़ होती है। ऐसा जगह जहाँ पर लाश को दफनाया जाता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर कॉर्प्सेज आर बर्न्ट इज कॉल्ड। ऐसी जगह जहाँ पर लाश को जलाया जाता है। इससे पहले था ऐसी जगह जहाँ पर लाश को दफनाया जाता है, वो था सेमेट्री। और अब है ऐसी जगह जहाँ पर लाश को जलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, एपिटाफ, क्रेमटरी, सेमेट्री और ग्रेवयार्ड। इसमें से जो भी आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, इस वीडियो की PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।